प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 15A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 4 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और हमें प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है वो देखते हैं। तो प्रश्न कहता है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देखिएगा कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर आपके कितने यहाँ पे दे रखे हैं, सवाल में 20 दे रखे हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, 20 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो कुल परिणाम है वो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अब बात को लिखेंगे। आगे देखिएगा 8 लड़के हैं, यानी कहने का मतलब ये है लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या इस सवाल में दे रखे हैं, लड़कों की संख्या यहाँ पे 8 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कक्षा में कुल विद्यार्थी 20 है, लड़कों की संख्या 8 है। तो अगर लड़कियों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा लड़कियों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, लड़कियों की जो संख्या होगी। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी में से हम लड़कों की संख्या को जब माइनस करेंगे तो आपकी लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी लड़कियों की संख्या जो होगी वो 12 होगी। कुल विद्यार्थी आपके 20 दे रखे हैं और लड़कों की संख्या 8 आपको सवाल में दे रखा था। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो हमें लड़कियों की संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा कुल विद्यार्थी जब यहाँ पे 20 दे रखे हैं सवाल में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल परिणाम बराबर आपके कितने हो गए, 20। और यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है इसकी हमें क्या निकालना है, हमें प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या आपकी कितनी है, 12 है और सवाल में हमें लड़कियों की संख्या की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे लड़कियां हमारी 12 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, यहाँ पे आप लिख देंगे 12। तो यहाँ पे हमें कुल परिणाम पता है, अनुकूल परिणाम पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायिकता आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी कि सवाल में लड़की के चुने जाने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर आप क्या लिखेंगे, आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना है, आपका 12 है और कुल परिणाम कितना यहाँ पे दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। तो बटे में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। आप इसे काट दीजिए, 4 तिहाई 12, आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे काटने पर आपका जो आंसर आएगा, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता जो होगी वो आपकी 3/5 होगी। इस प्रकार से प्रश्न 4 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न 5 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं कि किस प्रकार से हमें हल करना है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 आपसे क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। यानी कि इस सवाल में यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसे का होगा, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। फिर दूसरा खंड दे रखे हैं
5 रुपए का नहीं होगा, यानी 5 रुपए के ना होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। अब देखिएगा सवाल नंबर 5 हम कैसे हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर 5 है उसे हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं वो देखिएगा। देखिए पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुल्लक। तो यहाँ पे पिग्गी बैंक में यहाँ पे देखिएगा सिक्कों की संख्या पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या यहाँ पे आपको कितना दे रखे। तो देखिएगा यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, मैंने पहले लिख लिया पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। तो सवाल में देखिएगा 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, देखिएगा 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे, यानी ये 50 पैसे के हैं। इस सवाल में 50 पैसे के आपके सिक्के कितने हैं, 100 है। प्लस का निशान लगा दीजिए, आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है मालूम, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। ये 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के कितने हैं, 50 सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के आपके 50 सिक्के हैं। ठीक, आगे देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के यहाँ पे आपके 20 सिक्के दे रखा है, यानी सवाल में 2 रुपए के आपके सिक्के कितने हैं, यानी 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे 20 दे रखा है। और आगे देखिएगा, आगे हमसे क्या कहते हैं, अगर आगे पढ़ें तो कहता है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। देखिएगा 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10। 5 रुपए के सिक्के यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो बताइए, जोड़ दीजिए इन सभी को, यानी कि 100, 50, 20 और 10। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा जो है 180 हो जाएगा। यानी पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की जो संख्या होगी वो आपकी 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब देखिएगा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर 1 पर हमें क्या निकालना है, नंबर 1 पर हमें प्रायिकता निकालनी है, 50 पैसे का होगा। और आप समझ गए होंगे, ये अगर हम 180 सिक्कों की अगर बात करें यानी सिक्कों की संख्या की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुल परिणाम बराबर आपका 180 है। ठीक, अब यहाँ पे नंबर 1 पर क्या कहते हैं मालूम, नंबर 1 पर कहते हैं 50 पैसे का होगा। क्या होगा, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। ये प्रश्न में दे रखा है 50 पैसे का होगा। तो ये बताइए हमें, यानी कहने का मतलब ये है पिग्गी बैंक को जब हम उल्टा करेंगे तो सवाल में कहता है जो गिरा हुआ सिक्का होगा, जो गिरने वाला सिक्का होगा बैंक से, वो 50 पैसे का होगा। तो इसकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पहले बताइए 50 पैसे का होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 100 थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 50 पैसे के 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर, ये लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। तो बताइए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना बना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना बनेगा, 100 बनेगा। कितना बनेगा, 100 बनेगा। अनुकूल परिणाम आपका 100 हो गया और कुल परिणाम आपको 180 दे ही रखे थे। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तब अभीष्ट प्राय 100 दे रखे हैं, यानी आपका फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना है, 100 और कुल परिणाम कितना है यहाँ पे 180। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपका 10 बटे 18 आ गया, काट दीजिए, 2 पंचे 10,
2 9 18 यानी 5 बटे आपका 9 हो जाएगा। यानी अभीष्ट जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 5 बटे आपकी क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी हमें प्रायिकता यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई है? यानी 5 बटे हमें यहाँ पे 9 प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से पहले खंड का हल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो थी वो 100 थी पिग्गी बैंक में, तो इसको हम अनुकूल परिणाम कहेंगे। अनुकूल परिणाम हमारा 100 हो जाएगा। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 100 ऊपर लिखोगे, 180 लिखोगे, बटे में काट दोगे तो आपका 5 बटे 9 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में हमें क्या करना है? चलिए कितना इरेज कर देते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट दे रखे हैं, तो सेकंड पार्ट में मालूम क्या दे रखा है? हमसे कहते हैं 5 रुपए का नहीं होगा, यानी 5 रुपए का नहीं होगा। सवाल में आपको हिंदी दे रखे हैं 5 रुपए का नहीं होगा। तो बताइए 5 रुपए का नहीं होगा, हमें इसकी क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो बताइए यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है कितनी? 10 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 रुपए का नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है कुल सिक्कों की संख्या में से हम क्या करेंगे? 5 रुपए के सिक्के को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा वो देखिएगा। 5 रुपए का नहीं होगा। तो बताइए जब 5 रुपए के सिक्के हैं कितने? आपके 10 हैं। देखिएगा 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? बताइए 5 रुपए के सिक्के बराबर आपको सवाल में 10 दे रखा था। तो यहां पे देखिएगा तब शेष सिक्कों की संख्या बराबर, तब शेष सिक्कों की यहां पे क्या लिखेंगे? संख्या बराबर। बताइए तब शेष सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे कुल में से हम क्या करेंगे? 10 को माइनस करेंगे तो आपका 170 हो जाएगा। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे? हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है, यानी 5 रुपए का नहीं होगा, यानी पिग्गी बैंक में 5 रुपए के सिक्के है ही नहीं। तो मैंने क्या किया हुआ है? 5 रुपए के सिक्के बराबर 10, ये मैंने लिख लिया है कि सिक्के है कितने। अब देखिएगा तो हम 5 रुपए के सिक्के क्या करेंगे? पिग्गी बैंक में से हटा देंगे, तब से सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 170 हो जाएगी। 180 में से 10 माइनस करोगे तो 170 ही तो बचेगा। तो देखिएगा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो अनुकूल परिणाम होगा, यहाँ पे जो आपका अनुकूल परिणाम होगा वो आपका कितना हो गया? 170 हो गया कि नहीं हो गया? यानी आपका अनुकूल परिणाम जो होगा वो आपका 170 हो जाएगा। अब देखिएगा अनुकूल परिणाम आपका 170 है और कुल परिणाम तो आपका 180 दे ही रखा है सवाल में। तो यहाँ पे लिखेंगे तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर, यानी तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर। तो देखिएगा तब इस प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 170 है और कुल परिणाम यहाँ पे आपको 180 दे रखे हैं। 0 से 0 आप काट दोगे तो यहाँ पे आपका 17 बटे आपका 18 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 17 बटे 18 आपका आ जाएगा। कब आएगा? जब पिग्गी बैंक में 5 रुपए के सिक्के ही नहीं है। जब 5 रुपए के सिक्के ही नहीं है तब आपका जो है इसकी जो प्रायिकता होगी वो 17 बटे 18 आपका आंसर हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा खंड मैंने हल करवा दिया है। अब हम लोग इसके आगे सवाल नंबर 6 का हल हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक थैला दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे पहले लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर। थैले में कुल गेंदों की क्या लिखेंगे? संख्या बराबर। तो देखिएगा थैले में आपकी गेंदें कौन कौन सी हैं? 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 लाल गेंद हो गई और 5 आपकी क्या दे रखे हैं सवाल में? 5 काली दे रखे हैं। यानी थैले में कुल गेंदों की जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी? यानी 3 लाल और 5 काली यहाँ पे गेंदें दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
तब यहाँ पे गेंदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मैंने लिखा हुआ है थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर, तो 3 लाल है और 5 काली है, तो टोटल गेंदें आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब ये हुआ आपका जो कुल परिणाम है सवाल में, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें सवाल में लाल गेंद निकालने की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो देखिएगा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो देखिएगा प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे, तो बताइए कुल परिणाम तो आपके 8 है, अनुकूल परिणाम आपके कितने होंगे, 3, क्योंकि लाल थैले में आपकी लाल गेंदें कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या भी करना है, थैले से हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, तो थैले से लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी, तो लाल गेंदें आपकी कितनी है थैले में, 3 है, तो आपका अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम कितना हो गया, 8, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3/8 हो जाएगा। एक बार सवाल को हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे एक थैला था और थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें थी। यहाँ पे लिखा है थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 लाल प्लस 5 काली। तो यहाँ पे देखिएगा कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, तो कुल परिणाम आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें सवाल में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, तो थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र आपका होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका 3 हो जाएगा क्योंकि लाल गेंद की हमें प्रायिकता निकालनी है, और कुल परिणाम आपका 8 हो जाएगा। तो 3/8 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 7 का हम लोग समझेंगे। है किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 53 रविवार होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, तो देखिएगा यहाँ पे इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिखेंगे हिंदी, यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो, जिसमें लीप वर्ष ना हो, ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो, तब देखिएगा तब वर्ष में 365 दिन, तब वर्ष में 365 दिन तथा, यानी कहने का मतलब यह है ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो तब वर्ष में 365 दिन होते हैं, तब 365 दिन होते हैं। पहले देखिए इस बात को समझिए, ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो तब जो है तब वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख रहे हैं अर्थात आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह, अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह, अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह एवं एक दिन होता है। देखिएगा एक दिन होता है, बात को समझिए अच्छे से। यानी ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो तब आपके साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और एक दिन क्या होता है, एक दिन आपका बच जाता है। तो देखिएगा हमें जो है सवाल में क्या कह रहा था, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हमें रविवार होने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा रविवार होने की हमें प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तब रविवार होने की प्रायिकता बराबर, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तब रविवार होने की प्रायिकता बराबर। तो देखिएगा यानी साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से आपका 52 पूर्ण सप्ताह होता है, यानी 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। तो वो देखिएगा तो अनुकूल परिणाम आपका 1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो बताइए एक दिन होता है तो वो दिन कोई भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, यानी टोटल आपके सप्ताह 7 होते हैं। तो
अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम आपका 7 हो गया। यानी एक दिन को यहाँ पे अनुकूल कह देंगे और 7 क्या करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में आपका 7 दिन होता है तो 1/7 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि रविवार होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/7 हो जाएगी। चलिए इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं कि हमें किस प्रकार से हल करना है। चलिए सवाल नंबर 8 का हल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यदक्षया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। यानी हमें नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मछलियों की कुल संख्या बराबर, मछलियों की कुल संख्या बराबर। तो देखिएगा मछलियों की जो कुल संख्या होगी, मछलियों की कुल संख्या बराबर क्या लिखोगे, यानी 5 नर मछली है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। ठीक, तो देखिएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 + 8 बराबर आपका 13 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कुल परिणाम कितना हो गया, यानी कुल परिणाम आपका 13 होगा। कितना होगा, कुल परिणाम आपका 13 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे सवाल में देखते हैं। अब आगे आपको क्या करना है मालूम, वो देखिएगा। आगे आपको क्या करना है वो देखिएगा। हमें सवाल में नर मछली की हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे नर मछलियों की संख्या आपकी कितनी है, नर मछलियों की जो संख्या है वो यहाँ पे 5 दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नर मछली, यानी अतः नर मछली के होने की प्रायिकता बराबर, अतः नर मछली के होने की प्रायिकता बराबर ये हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा क्या आपकी प्रायिकता हो जाएगी, अतः नर मछली के होने की प्रायिकता बराबर। तो बताइए अनुकूल परिणाम आपका कितना होगा, 5, क्योंकि नर मछलियों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 5 है। तो आपका 5 हो गया और हमें नर मछलियों की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम आपका हो गया 5 और कुल परिणाम आपका कितना रहेगा, 13 होगा, क्योंकि सवाल में हमें नर मछली के होने की प्रायिकता निकालना था। तो देखिएगा नर मछलियां कितनी दे रखी है, 5, और आपके मादा मछलियां कितनी दे रखी है, 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कुल परिणाम कितना हो गया, 13 हो गया। हमें नर मछली के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो नर मछली के होने की प्रायिकता 5/13 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, यानी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 9 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं इसे किस प्रकार से हल करना है। तो सवाल नंबर 9 कहता है पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता, यानी लिखिए 5 बिंदु के आने की हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रायिकता बताना है। चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा। सवाल नंबर 9 हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है वो देखिए, पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः, पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः। और देखिएगा अंकित संख्याएं क्रमशः आपकी क्या हो जाएंगी वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः आपकी क्या हो जाएंगी, या तो पासे पर 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो पासे पर अंकित जो संख्याएं क्रमशः आपकी 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुल परिणाम की, तो आपका कुल परिणाम जो आपका होगा, तो कुल परिणाम आपका कितना हो गया, 6 हो गया। बताइए बात मेरी आपको समझ में आई। आगे देखिएगा पासे के एक बार फेंकने पर 5 बिंदु आने की प्रायिकता याद कीजिए। यानी पासे पर देखिएगा, पासे पर 5 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो पासे पर 5 आने की
प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, आपका फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताइए 5 आपका एक ही तो नंबर होता है, 5 आपका एक ही तो नंबर होता है, तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 हुआ, और कुल परिणाम आपका कितना हो जाएगा, 6। तो आपका पासे पर 5 आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/6 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 का हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 10 कहता है एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इस सवाल में आपका अनुकूल संयोगानुपात दे रखा है, और यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं वो देखिएगा, अनुकूल यानी अनुकूल संयोगानुपात, ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अनुकूल संयोगानुपात यहाँ पे आपको मालूम कितना दे रखा है वो देखिए, अनुकूल यहाँ पे संयोगानुपात जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं 3:5 है, और हमें क्या करना है उसके यानी कि घटने की प्रायिकता हमें निकालनी है। यहाँ पे देखिएगा अनुकूल संयोगानुपात जब 3:5 दे रखा है तब इसकी जो प्रायिकता होगी वो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तब प्रायिकता बराबर क्या होगा मालूम, यानी कि यहाँ पे 3:5 है तो पहला वाला जो संख्या है 3 उसको ऊपर लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 3/8 जो होगा अनुकूल संयोगानुपात जो हमें 3:5 दे रखे हैं तो इसकी प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। यानी पहला वाला जो संख्या है वो ऊपर चला जाएगा अंश में और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।